Somebody turn with me to Hebrews 13th chapter. Read verse 5 and 6. Hebrews 13th chapter, verse 5 and 6. Yeah. हाँ. धन का लालच न करें। Okay. जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहे, Yes. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, Hmm. मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, Hmm. मैं तुझको कभी नहीं त्यागूंगा। Hmm. इसलिए Hmm. हम विश्वस्त होकर ये कह सकते हैं, सब लोग बोलो इसलिए. इसलिए. राइट. वहाँ पे देखेंगे तो दो वर्स अलग अलग है, लेकिन जैसे हमने बाइबल स्टडी में सीखा है कि वर्सेस बाद में डिवाइड किए गए, राइट. लेकिन ये कंटिन्यूअस लेटर है, राइट. एवरी वर्ड दैट इज रिटन, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू वर्सेस, इट्स अ कंटिन्यूअस पैसेज लाइक, राइट. हमारी समझ के लिए हमने उस थियोलॉजियंस ने उसको वर्स में डिवाइड किया. अगर इसको कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन पढ़ के मैं फिफ्थ का लास्ट लाइन पढ़ के फिर सिक्स्थ में जाऊंगा. फॉर ही हैज सेड, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हें ना ही छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, इसलिए, हाँ, क्योंकि उसने कहा है इसलिए हम कहते हैं. आमेन. हमको अच्छा लगता है इसलिए नहीं कहते हम लोग, हमको चाहिए इसलिए नहीं कहते हम लोग, राइट. क्योंकि उसने कहा है इसलिए हम कहते हैं. हालेलुया. कई बार जब मैं वर्ड कन्फेशन की बात करता हूं ना तो बोलते हैं, पास्टर दुनिया में भी लोग पॉजिटिव कन्फेशन करते हैं. मैं बोला कितने लोग सक्सेसफुल हो गए, मुझे दिखाओ. लेकिन मैं कहता हूं जो विश्वास करके परमेश्वर के वचन को बोलते हैं उनके जीवन में वो वचन काम किया है, राइट. क्यों? एक ही डिफरेंस है इसमें, हम अपनी इच्छा से नहीं कह रहे, क्योंकि उसने कहा है इसलिए हम कहते हैं. आमेन. अगर अपनी इच्छा से कहेंगे तो कोई बात नहीं होती है, राइट. ट्राई करके देखो, होना है तो, राइट. लेकिन जब परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने कहा है, अगर उसको तू दोहराएगा तो वो पूर्ण होगा. Because power is not in my words, power is in the word of God. And we repeat the word of God. Hallelujah. समझ में आ रहा है? Okay. Because he has said so that I may boldly say. क्यों इतना हमको धैर्य मिलता है कि जो परमेश्वर ने बोला है, आज हम लोग खड़े होके बोलते हैं कि परमेश्वर ने बोला है, वी आर हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस. क्यों इतना डिक्लेयर करते हैं? दिखता है सिम्टम्स बहुत अलग है, सिचुएशन बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम धैर्य से बोलते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए हम रिपीट करते हैं. आमेन. समझ में आ रहा है? तुम्हारा कन्फेशन बेसलेस नहीं है, इसको याद रखो. कई बार क्या होता है, इतने सालों से बोल रहे पास्टर, कुछ नहीं हो रहा है, right? So long I have been confessing and doing things, nothing is happening, pastor. लेकिन मैं कहता हूं, the day you understand it is not what you have desired, the day you come to know with a conviction, it is not my words, it is said by him, that is why it is going to happen. Hallelujah. मैं अपनी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, जो उसने कहा है उसकी बातों पर विश्वास कर रहा हूं. Hallelujah. जैसे मैं कॉटेज मीटिंग में बोला, the Lord has spoken once, but I have heard it twice. Hallelujah. He has said it once, but I have repeated it. That is why my ears have heard it twice. And where 2 times things are said, it is established. Hallelujah. इसलिए यीशु मसीह अगर कुछ क्या बोलते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट बोलना चाहता था ना तो बोलता, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू. एक बार नहीं बोला, 2 बार बोलता, ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू. हिंदी में कैसा है? हाँ, खचित खचित सांगतो में. Hallelujah. So when something is important, it is repeated twice. God says, you want to see the word of God being fulfilled in your life, repeat it. What I have said. Amen. तुमको जो महसूस होता है, तुमको जो दिखता है, वो नहीं बोलना है. परमेश्वर तूने कहा है. Amen. Hallelujah. क्योंकि तूने कहा है, मैं इसको बोलूंगा. मेरी समझ में आए ना आए,
मुझे उसका रिजल्ट दिखे ना दिखे, मैं अनुभव करूं या ना करूं, लेकिन क्योंकि तूने कहा है मैं इसको रिपीट करूंगा। Amen. Start doing it. I tell you, start doing it, and you will see the power of the Word of God. Hallelujah. Amen. So, I just wanted to share it. if you're क्या बोलते हैं, कई बार हम बोल बोल के ना शैतान डाउट लाने लगता है, क्या इतने सालों से वो बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ये सब। समटाइम्स वी हैव टू एनकरेज आवर सेल्फ। अपने आप को उत्तेजित करना जरूरी बन जाता है। हर बार कोई आके सर पे हाथ नहीं रखेगा आपके। Amen. दाऊद के जैसा, when nobody is there, he encouraged himself, वचन कहता है। हालेलुया। हमेशा किसी की और नहीं देखना है। पास्टर नहीं प्रार्थना करे मेरे लिए, कितने साल हो गए। हालेलुया। मुझे याद है, राइट, पहले सबके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता था। एक बार बोला कितने दिन रखता है, राइट। एक हायर लेवल पे जाएंगे हम लोग, राइट। इट्स नॉट जस्ट द हैंड ऑफ गॉड। हैंड ऑफ, मैं हाथ रख के भी क्या बोलूंगा, आई एम नॉट अगेंस्ट लेइंग हैंड्स एंड प्रेइंग, राइट, उसका टीचिंग अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास को अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, राइट। हाथ रख के क्या बोलूंगा, मैं वचन ही बोलूंगा ना। आमेन। So what you will receive? You will receive my hand or you will receive the word? Hallelujah. कभी कभी होता है, अच्छा ठीक है रिकॉर्डिंग हो रहा है, कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे जगहों पे जाते हैं सर पे इतने तेल, अलग अलग तेल रहते हैं हाथ रख रख के कभी कभी हाथ बहुत अलग सा हो जाता है, राइट। नॉट फॉर दैट रीजन, लेकिन बोलने की मनसा ये है, हाथ रखने में नहीं, वचन स्वीकारने में है। There is a hand in the word of God, and when you receive it with faith, it is the hand of God that comes upon you. Hallelujah. फिर कभी उसको बोलूंगा, अगर पुराने नियम में देखेंगे, वचन कहता है the hand of the Lord was upon the prophets and the word came out. Amen. Hallelujah. तो आज जब वचन जाएगा तुम्हारे, it means the hand of the Lord has come upon you. If you are receiving the word, कुछ लगा तुमको नहीं, ये pastor, this word was for me, then know that it is the Lord that has placed his hand upon you. It's not just the word that has come unto you, it is the hand of the Lord that has been touching you. Amen. Hallelujah. So thank God for his word and the power in his word. So आज मैं फिर से तुमको याद दिलाना चाहता हूँ, if you have got tired of your confession today, refresh your confession. वचन से कभी नाराज नहीं होना कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा वो, क्योंकि उसने वादा किया है, भूमि आकाश टल जाएगी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वो बोलता है दुनिया को उलट पुलट करूंगा, लेकिन मेरा वचन मैं करके दिखाऊंगा, बिकॉज दैट इज हिज आइडेंटिटी, है ना। किसी इंसान का, कभी हमेशा बोलते हैं, किसी इंसान का वैल्यू कैसे पता चलता है, इफ ही नोस टू कीप हिज वर्ड। हालेलुया। नहीं तो वो बोलते रहता है ऐसे, आज वादा किया कल भूल गया, परसों वादा किया फिर तरसों भूल गया, राइट। भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जो इंसान अपने वचनों पे, अपने वादों पे खरा रहता है ना, ही इज अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड, एंड गॉड सेज आई एम वन ऑफ देम। Hallelujah. I never go back on my word. Hallelujah. So keep this in mind. Maybe all this week you can practice this. If you have lost the passion to confess, once again list बनाओ, जो जो वचन चाहिए तुमको, जो जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो परिस्थिति है तुम्हारी, उसके अनुसार जो वचन है उसको निकालो, प्रोमिसेस को एक डायरी में लिख लो, राइट। रोज सवेरे पर्स में रख लो। मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में था, न्यूली आई वाज बोर्न अगेन, आई यूज्ड टू मेक चिट्स, छोटे 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 बनाता था। मेरे पर्स में पैसों से ज्यादा पेपर रहते राइट। तो मेरे दोस्त बोलते क्या चिट्ठी रखता है, कौन सा एग्जाम लिखने जा रहा है। बोला जिंदगी के एग्जाम के लिए ये चिट जरूरी है। हालेलुया। हर बार जब टाइम मिलता पर्स निकालता, आई यूज्ड टू रीड दैट। हालेलुया। उस टाइम पे चिट्ठियां रखता था, इसलिए आज पर्स मेरा नोटों से भर रहा है। हालेलुया।
Because God says, my word brings or becomes fruitful in due time. If you continue in the word, right? If you continue in the word, it will become fruitful in due time for you. Amen. Oh, I don't know. I sense a different presence. Be sensitive once again, I will say. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I know सभी के जीवन में क्या बोलते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती है, उलट पुलट होता है, कभी क्या बोलते हैं जैसे हमने सोचा है वैसे नहीं होता हमेशा. लेकिन मुझे एक बात हमेशा अच्छा लगता है, when things don't go my way, I am happier. If it goes my way, I am happy. If it doesn't go my way, I am more happier. Because I know God has better things for me. Hallelujah. अगर ये विश्वास से जाएंगे, परमेश्वर बोलता है करेगा. Right? So somewhere, don't be always क्या बोलते हैं बाउंड्री बना के मत रखो. ठीक है, इट्स गुड यू आर डिसिप्लिन्ड, प्लान्ड, ठीक है, लेकिन उसको इतना भी प्लान्ड मत बनाओ कि होली स्पिरिट भी बीच में ना आए. वो अगर कुछ करना भी चाहते, नहीं नहीं, राइट, नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है. राइट, बी फ्लेक्सिबल टू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. और बोलना ठीक है, मैंने प्लान किया परमेश्वर, लेकिन अगर तू चाहता है कुछ और करना चाहता है, आई एम रेडी. राइट, मैंने प्लान किया था ये, लेकिन तेरा प्लान अगर अलग है, आई एम रेडी फॉर दैट. Amen. God loves such people who are flexible with Him. Amen. Amen. So, कुछ बातें बताऊंगा लास्ट में अनाउंसमेंट में जो परमेश्वर ने डाला है. शायद शेड्यूल के हिसाब से नहीं है, right? But be ready if you really want to see some God doing something in your life. Amen. Hallelujah. Right. Shall we go into the word then? Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Matthew 5, 10, 11, 12 तीनों पढ़ेंगे एक साथ. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. यस, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते. तुमने जो गलती की उसके लिए नहीं. परमेश्वर बोलता है तुम धन्य तभी हो जब मेरे कारण अत्याचार सहते हो, जब मेरे कारण इंसल्ट सहते हो, मेरे कारण किसी के क्या बोलते गालियां सुनते हो. राइट, अपनी गलतियों की वजह से नहीं, अपनी बेवकूफी के लिए नहीं. राइट, सिर्फ उसके लिए. यस, कंटिन्यू. हाँ, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं. हाँ, क्या करना है? रोते आना है, पास्टर ये सब हो रहा है जिंदगी में, मैंने उसके लिए कितना किया, देखो आज वो कि मेरे लिए क्या कर रहा है. रोते बैठना है? क्या करना है? खुश होना. थोड़ा खुश होके बोलो. यस, he says rejoice. When you are insulted, rejoice. When you are persecuted, rejoice. When false blame is upon you, rejoice. Hallelujah. जेम्स में कहता है when you fall into diverse, पढ़ना नहीं, when you fall into diverse temptation and trials, count it all joy. पता है परमेश्वर का हैंडल करना बहुत अलग है. राइट, चीजों को हैंडल करना बहुत अलग है. ऊपर से जब देखता है अब मेरे लोगों को सता रहे, when the anointed are persecuted, when the anointed are touched, Bible says God sits in heaven and laughs. बोला हम तकलीफ में, तुझे हंसी आ रही है. बोलता है वही हंसी में तुम्हारा जय है. In that joy
is your victory. In that rejoicing is your victory. Hallelujah. Amen. He says, rejoice. आनंदित करो. थोड़ा रिजॉइस बोलेंगे ना, थोड़ा स्माइल आता है ना. कोई जब बहुत दुखी होता है, बच्चों को जब पता चलता है माँ बाप थोड़ा सीरियस हो गए, हंस नहीं रहे, थोड़ा आके गुदगुदी करते है ना, थोड़ा स्माइल देते, उतना ही हंसते नहीं. लेकिन आगे क्या कहता है, इंग्लिश में पढ़ना एक बार. रिजॉइस एंड बी एक्सीडिंगली ग्लैड. अगर अपनी भाषा में मैं सिंपल कहूं, रिजॉइस एंड स्टार्ट डांसिंग. हालेलुया. आमेन. Your approach to what the enemy is bringing determines your victory. If you want to write it down, right? Your approach to what the enemy brings at you determines your ठीक है, इसको लास्ट में बोलना चाहता था मैं, एक्चुअली अभी बोलता हूँ, राइट. जैसे मैंने बोला, हर एक एपिसोड में एक एक कहानी बोलता हूँ. सो लास्ट टाइम जैसे मैं बोल रहा था, देर वाज वन मैन, राइट. बहुत से अगर यूट्यूब में जाएंगे तो उसके बारे में एक मूवी भी बनाया है, जाके चेक कर लेना, या फिर हम लोग वीडियो में उसका लिंक भी डालेंगे. टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट बोल के, राइट. एक आदमी है जिसका लाइफ हिस्ट्री बताया गया, टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट, राइट. उसका नाम रिचर्ड वोम्ब्रैंड, ओके, इन रशिया. तो ये आदमी जब जेल में था, he spent almost 14 years in the under the persecution in a prison, okay. तो वो बोलता है, एक एग्जांपल देता हूं, राइट. वो बोलता है परमेश्वर उसको कुछ सिखाना चाहता था कि परसिक्यूशन में कैसे रहना है, ओके. तो ये बोला, आई वॉज पुट इन द प्रिजन. वो बोलता है जब जूस को मारते थे पहले, ओके, जो जूस को पकड़ के मारते थे नासी लोग, राइट, बिकॉज ऑफ देयर फेथ. तो लेके जाके क्या बोलते हैं, इट वॉज इन, ऐसे 10-20 नहीं, हजारों के संख्या में अरेस्ट करके डालते थे. तो इसको एक सेल में रखा गया था जहां ऑलमोस्ट एक 200 से ज्यादा लोग थे. वो बोला इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लिव देयर, राइट. 200 लोग एक रूम में, समझो, राइट, एंड नो सेपरेट टॉयलेट्स फॉर देम, ओके. इट वाज रियल टॉर्चर, ओके. तो वहां पे एक पास्टर को पकड़ के लाया एक दिन. तो जब वो अंदर आया, वो कहता है द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल रूम चेंज्ड. पकड़ के लाए, मारे उसको, देखेंगे तो ऐसे लगता है, पता चलता है ना किसी को जब मार के लाते फ्रेशली. लेकिन जब वो जब अंदर स्टेप किया वो रूम में, द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम चेंज्ड. तो ये बोला ये आदमी में कुछ है. सो ये गया उसके पास. जाते ही वो देखा इसको, उसकी एक आदत बोलते हो, वो पास्टर की एक आदत, वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग कुछ नहीं बोलता. वो एक ही वर्स बोलता, रिजॉइस ऑलवेज. ही इज टू ग्रीट पीपल विद दिस 2 words, ऑलवेज, रिजॉइस ऑलवेज. ये देखा है, ऐसे खून बह रहा है, देखे तो लग रहा है बेचारा कब मरेगा ऐसे, लेकिन इसके मुंह से जब वो वर्ड्स निकले, ही वॉज सरप्राइज्ड. इमीडिएटली उसको पता चला परमेश्वर कुछ बोलने वाला है. तो वो कहता है जब तक वो इंसान उसके साथ में था, ही वॉज देयर विथ हिम. उसको छोड़ा नहीं, उसको हर बार पूछता क्या होता है, कैसे होता है. तो वो अपना लाइफ हिस्ट्री बोलने लगा. वो बोला, माई वाइफ इज किल्ड, माई डॉटर इज सेंटेंस्ड फॉर 20 years in prison. I don't know where my son is. Whether they are alive or not, I don't know. But I have decided to rejoice in the Lord. किसी से भी मिलता तो बोलता
रिजॉइस ऑलवेज। तो ये सोचने लगा, ऐसी परिस्थिति में कैसे बोल सकता है? तो एक बार हर बार टर्न पे लेके जाते थे उनको मारने के लिए, राइट, मार के उनके फेथ को गिराने के लिए, राइट। सो जब एक सोल्जर आया, सोल्जर जो आता उसको मारने के लिए लेके जाता, उसको भी बोलता रिजॉइस ऑलवेज। तो एक दिन एक सोल्जर डिसाइड किया, बोला क्या हर बार ये बोलता है, तुझे मार रहे, तेरा कोई ठिकाना नहीं, कब मरेगा तुझे पता नहीं, तेरा फैमिली का पता नहीं, तो ऐसे क्यों बोलता है? और उसके मुंह पे हमेशा एक स्माइल रहता। बोला कैसे कर सकता है तू ऐसे? तो तब वो एक बात बोलता है, ही सेज बिकॉज आई हैव सीन जीसस स्माइलिंग एट मी। My smile is not my own. I have seen Jesus smiling at me. Hallelujah. मैं कहना चाहता हूं, if you really want to imitate Jesus, then look at his face. तुम्हें देख के क्या क्या कर रहे हो? कभी गुस्सा आता है उसको? ये जब मैं पढ़ रहा था ना कुछ चीजें, ऐसे लग रहा था जब चर्च स्टार्ट होता है ना, यीशु मसीह रहता है यहाँ पे, राइट, लेकिन कभी कभी हमारे चेहरे देख के बाहर चला जाता है। बोला यू कम टू मीट मी बिकॉज वी डोंट सी हिम। अगर मैं इमेजिन करता हूं हमेशा, ही स्टैंडिंग एट द डोर, राइट, जब भी हम अंदर आते हो, ही स्टैंडिंग एट द डोर एंड विद अ वाइड स्माइल ही इज वेलकमिंग यू एंड मी। बहुत खुशी से उसके चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो देखेंगे ना, वो कहता है, वो लिखता है अपने बुक में, राइट, ही सेज व्हेन दैट स्माइल केम अप यू फॉरगेट ऑल द पेन। ऐसे लगता है तुम्हें कोई चोट लगी नहीं, ऐसे लगता है तुम्हें कोई तकलीफ है ही नहीं। The smile of God could be seen on that person's face. And he used to always say only one thing, rejoice always. Amen. If we can learn this, to rejoice in every circumstances, हर परिस्थिति में अगर हम आनंदित रहना सीखेंगे, then really the joy of the Lord will be our strength. Hallelujah. परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत बनेगा। Hallelujah. परिस्थिति कुछ भी होने दो, परमेश्वर एक स्माइल मेरे मुंह पे रख। Amen. क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें ना ही छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। Hallelujah. If we can understand the things, right? फिर से कहता हूँ, if you find time, you can watch the movie there. Just I think 50 minutes का कुछ है, Tortured for Christ book. You know, some things he has explained. Okay, so क्यों ये बता रहा था? क्योंकि वचन जैसे कहता है, rejoice and be exceedingly glad. सिर्फ आनंदित नहीं होना, उत्साह से भर ले, because you are insulted for his name's sake, you're blamed for his name's sake. Amen. कंप्लीट करो brother, जाएंगे आगे। हाँ खुश हो हाँ और आनंद मनाओ, हाँ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, आमेन। क्यों मैं आनंदित मनाऊं, क्यों खुश रहूं? क्योंकि मेरा एक इनाम रेडी हो गया। हालेलुया। स्वर्ग में मेरे लिए एक इनाम, एक पुरस्कार मेरे लिए है। हालेलुया। Every person who goes through suffering and persecution, be sure you have a reward in heaven. Hallelujah. Amen. फिर से एक बार 10th वर्स पढ़ना, मैथ्यू 5:10। धन्य है वे जो धन्य है वे जो हाँ धार्मिकता के कारण हाँ अत्याचार सहते
अत्याचार सहते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो अत्याचार, those who are persecuted, God says, my kingdom belongs to you. आपको लगता है किंगडम आपको मिलना पुरस्कार है? You have not fought any battle. You are not winning a war. You have just endured persecution. And God says, the kingdom is yours. Hallelujah. मेरा राज्य तुम्हारा है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए है, जो मेरे लिए अत्याचार सहता है। हालेलुया। यस, कंप्लीट करो उसको। क्योंकि स्वर्ग में 12वां वचन, हाँ हाँ, ओके। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। ओके, वेरी क्विकली वी विल गो। आई एम गोइंग टू शो यू 5 रिवॉर्ड्स। हाँ चलो, आखिर पास्टर रिवॉर्ड्स पे आ गए। नहीं तो इतने दिन परसिक्यूट करके परेशान कर दिए, राइट? 5 रिवॉर्ड्स दैट यू विल गेट when you will endure persecution. जब आप अत्याचार सहते हो तो 5 what was that word? पुरस्कार आपके लिए, राइट? बहुत ही प्रेशियस पुरस्कार है ये। ओके, ध्यान से इसको सुनना। ओके, पहला वाला पुरस्कार, गो टू 1 पीटर जब समय आता है कि हम यीशु मसीह के साथ खड़े रहे और हमने उसको नकारा, कैसे लगता है? When we deny him, when we were supposed to stand with him. पीटर से अच्छा कौन जानता है? हालेलुया, राइट? वो बोलता है I have gone through it. I have gone through it. तो इसलिए मैं फिर से इस पूरे 1 पीटर 2 पीटर को मैं मेडिटेट कर रहा था, उनमें उसमें से थोड़े चीज मैं बोलूंगा आज, राइट? 1 पीटर, फर्स्ट रीड फॉर मी द फर्स्ट वर्स। 1 पीटर 1st chapter 1st verse. Okay. To the strangers scattered throughout, yeah. Yes, hallelujah. किसके लिए, किसको लिख रहा है ये? The people who are scattered, right? जब परसिक्यूशन चालू हुआ अर्ली चर्च में तो लोग बिखर गए। तो पतरस को पता चला कि ये लोग जब स्कैटर हो जाएंगे, जब ये बिखर जाएंगे, तो ये जहां पे रहेंगे इनको अपोस्टल्स नहीं रहेंगे गाइड करने के लिए। हालेलुया। हमारी परिस्थिति अभी अच्छी है, राइट? लेकिन आने वाले दिन तुम ऐसे जगह अगर बिखरे जाओगे जहां तुम्हें कोई पास्टर नहीं मिलेगा, ऑनलाइन की तो बंदी हो जाएगा पूरा, राइट? बाइबल हाथ में नहीं रहेगा। जब बिखर जाओगे, जब अकेले रह जाओगे, तो अपने आप को कैसे संभालोगे? हालेलुया, बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए मैं लास्ट टाइम भी जब बोल रहा था, अवर हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज चले जाएंगे, आमीन, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जो आपके हृदय में है वही रह जाएगा। इसलिए बोलता हूं, जब तक टाइम है हृदय को वचन से भर लेना, आमीन, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनेगी। जब आपको कोई पास्टर का फोन नंबर नहीं मिलेगा, जब कोई कांटेक्ट नहीं मिलेगा, जब अकेले पड़ जाओगे, तब यही वचन जो हृदय में है वो तुम्हें संभाले रखेगी। हालेलुया। सो पीटर इज राइटिंग टू द पीपल हु आर स्कैटर्ड, राइट, हु आर स्कैटर्ड अब्रॉड। ओके, उनके लिए पढ़। अभी 6th वर्स और 7th वर्स पढ़, सेम चैप्टर, 1 पीटर 1st chapter verse 6 and verse 7. Wherein you greatly rejoice, though now for a season,
हाँ ye are in heaviness हाँ through manifold temptations, ओके that the trial of your faith, ओके being much more precious Hmm. than of gold that perisheth, हम्म though it be tried with fire, Hmm. might be found unto praise and honor Hmm. and glory at the appearing of Jesus Christ. हालेलुया एक बार हिंदी में जल्दी हाँ 6th and 7th ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, ये आपके लिए बहुत ही आनंद का विषय है हालांकि हाँ अभी थोड़े समय के लिए अब भी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे, आपको अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे अभी नहीं सह रहे लेकिन सहने पड़ेंगे तो ये आनंद का विषय है कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है और एक वचन कहता है द ग्लोरी दैट इज केप्ट फॉर अस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द सफरिंग दैट वी गो थ्रू इट्स नथिंग कंपेयर टू द ग्लोरी दैट इज अबाउट टू कम हालेलुया जो कष्ट तुम सहते हो वो जो आगे महिमा आने वाली है जो पुरस्कार हमको मिलने वाला है उसकी तुलना में बहुत ही कम है हालेलुया फिर से याद दिलाता हूं जॉब के बारे में जब बोलते हैं ही सफर्ड ओनली फॉर 7 to 9 months उतना ही है लेकिन उसको ऐसे दिखाते हैं जिंदगी भर उसने नहीं उतना ही सफर किया था लेकिन बाकी जिंदगी ही एंजॉयड द डबल ब्लेसिंग तो परमेश्वर भी वही बोलता है जब तुम कष्ट में जाते हो वो बहुत ही क्षण मात्र रहता है राइट वहां पे कभी अपने आप को गिरने नहीं देना हालेलुया उस थोड़े से क्षण में अपने आप को शैतान के हवाले नहीं करना आमेन स्टैंड स्ट्रांग स्टैंड फर्म आमेन यस कंटिन्यू ये इसलिए होता है आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले, Hallelujah. The first thing persecution will do. Ready? पहली बात जो सताव तुम्हें कराती है वो है तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करती है Hallelujah. How many of you want your faith should be strong? Amen. Hallelujah. तो कभी परेशानी या फिर परमेश्वर के लिए जो सफर कर रहे हो उससे भागना नहीं हालेलुया क्योंकि हर बार हर लेवल का परसिक्यूशन तुमको तुम्हारे विश्वास में दृढ़ करता जाएगा आमेन मेरा विश्वास दृढ़ होता है मैं खड़ा होता हूं स्टैंड फर्म इन द फेथ दैट गॉड विल इन्वेस्ट इन मी थ्रू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू हालेलुया जिस चीजों से मैं जाता हूं जिस सताव से मैं गुजरता हूं मेरा विश्वास परमेश्वर ऐसे दृढ़ करता है आप खड़े होके बोलेंगे आने दो नेक्स्ट टाइम देख लेता हूं हालेलुया आमेन जब गेम खेलते हो ना सोचो एक 12 लेवल्स का गेम है तुमने पहला लेवल पार कर लिया राइट दूसरा पार कर लिया अभी 10वें लेवल पे हो तो कोई आके तुमको बोलता है पहला लेवल बहुत टफ है बोले इधर ला मैं दिखाता हूं खत्म पहला लेवल हालेलुया व्हाई बिकॉज नाउ योर फेथ हैज बीन मेड स्ट्रांग कठिन नहीं लगता है अब तुमको पहला लेवल का कठिन है दूसरों को जो नया है ना उसको पहला लेवल ही बहुत कठिन लगता है ना वचन समझ में नहीं आ रहा प्रार्थना उत्तर नहीं मिल रही सब उलट पुलट हो रहा है तो बोलते ये स्टार्टिंग है दिस इज स्टार्टिंग इसलिए पॉल कहता है यू हैव नॉट एट रेजिस्टेड टिल द ब्लड शेड है ना तुमने अब तक खून बहाने की लेवल पे नहीं देखा है मुझे यू डोंट नो लेकिन पॉल बोलता है मुझे पूछ मैं बोलता हूं खून बहाना क्या होता है अधमरा होना क्या होता है मैं बताता हूं जब लोग तुझे मार के मरा हुआ समझ के छोड़ेंगे ना वो बातें मैं बताता हूं कि कैसे फील होता है उस टाइम पे तुम सर दर्द के लिए रो रहे हो पेट दर्द के लिए रो रहे हो ये चीज नहीं हो रही है उसके लिए नहीं अधमरा होना मरा हुआ छोड़ना क्या है मैं दिखाता हूं तुझे हालेलुया So God says, when you go through this persecution, the first thing that will happen to you is your faith is confirmed.
आमेन, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा ना, कोई तूफान कोई आंधी आने दो, आप बोलेंगे नो, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रॉक कॉल्ड जीसस। आमेन। नो स्टॉर्म, नो फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय माय हाउस। Hallelujah. My life can never go down because I know I am standing firm on the rock called Jesus. Hallelujah. आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा ना, आप बोलेंगे परिस्थिति पता है, क्रिकेट मैच सब लोग देखते हैं ना, ओके चलो इंडिया पाकिस्तान करेंगे क्योंकि वही इंटरेस्टिंग है। सोचो पाकिस्तान ने एक टारगेट रखा है से 250 275, ओके 275, ओके तो इंडिया ने स्टार्ट किया मैच खेलना, आंखें सबके किसके ऊपर? द्रविड़, धोनी, कौन कौन है मुझे ज्यादा नहीं पता है, मैं नहीं देखता, राइट, जो भी बैट्समैन है जो सेंचुरीज बनाते उन पर। सोचो लाइन से आ गया, 5 विकेट धनाधन 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 गिर गए। एक रूम में 10 लोग बैठ के टीवी में देख रहे, मैं कहता हूं उसमें से 6 या 7 लोग उठ के जाएंगे, बोले हार गए इंडिया, है ना? लगता है क्रिकेट के फैंस नहीं है हमारे पास, है ना? स्टार्टिंग में अगर कुछ ऐसा हो गया कि विकेट चले गए, कोई ठीक से खेल नहीं रहा है, आप उठ के जाइए, हार जाएंगे, राइट? क्योंकि 50 भी नहीं हो गए, 5 विकेट चले गए, बाकी के कहां से बनाएंगे? हमारा फेथ का भी यही प्रॉब्लम है। जब स्टार्टिंग हम लोग कुछ देखते नहीं है ना, हम लोग ये सोचते हैं अभी आगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू व्हाट रियल फेथ इज। हालेलुया। मैं देखता नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मैचेस देखा हो ना, परमेश्वर ने कुछ अलग सी बातें सिखाए, राइट? रियल फेथ क्या होता है पता है? आखिरी बॉल है, 6 रन बाकी है, when your faith is confirmed, बोलेंगे क्या एक ही बॉल? नहीं, एक बॉल बाकी है अभी। हालेलुया। योर फेथ इज सो कंफर्म्ड, तुम बोलोगे सांस है मेरी अब तक, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर बैठा है, मेरा यीशु अभी भी जिंदा है। Why? Because my faith is confirmed. What is a confirmed faith? A confirmed faith is something that will never give up. Hallelujah. वो किसी ने बहुत अच्छा कहा, it is not finished till God says it is finished. तूने कहा होगा खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं होता है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, डॉक्टर ने ये बोला नहीं होगा, वो मैं बहुत ट्राई किया, इतने साल ट्राई, नहीं होगा, नहीं, मैं बोला नहीं, क्या परमेश्वर बोला क्या तेरे को? If God has said it is finished, then don't even try. But if God has said, no, I am still on the throne, I am still waiting to fulfill the desires of your heart, I am still there to hear your cry when you call unto me. क्योंकि मैंने कहा है, मुझे पुकार कर देख, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और वो बातें बताऊंगा जो तूने आज तक सुनी नहीं देखा नहीं है। Hallelujah. My faith is confirmed. The first reward. मैं बोला कितनी कोशिश करते हैं हम लोग विश्वास में खड़े होने के लिए, परमेश्वर बोलता है then don't ever run away from the insult from following me. मेरे नाम के कारण तुमको जो इंसल्ट मिलता है ना, उससे कभी भागना नहीं, और बोलना बोल्डली ठहर के बोलना, I believe in Jesus. Hallelujah. Amen. I don't know, I am becoming extra bold today. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि चर्च ने ये सिखाया नहीं कि तुम्हारे अंदर वो विश्वास है जिसको कोई परिस्थिति नहीं गिरा सकती, कोई शैतान उसको गिरा नहीं सकता।
क्योंकि जिसके द्वारा तुम चले गए हो वो चीजों ने तुम्हारे फेथ को स्ट्रांग किया है। हालेलुया, आमेन। लेट मी बी बोल्ड एनफ टू से, रहने दो रिकॉर्डिंग में, आमेन। एक बात बोलता हूं, जो लोग बोलते हैं ना, तुम लोग क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, असलियत नहीं पता है तुमको। बोलते हैं पैसे दे के तुम कन्वर्ट करते हो। मैं बोला चर्च में आके देखो, हम पैसे देते नहीं है, जो आता है चर्च में ना उनसे छीन लेते हैं। हालेलुया। जो भी फैला रहा है ना ये बातें, पैसे दे के कन्वर्ट। मैं बोला नहीं, हम क्या बोले, देने के लिए नहीं बुलाते, उनके पास से लेने के लिए बुलाते। अभी बोलो कौन आता है पैसे दे के कन्वर्ट होने के लिए? बिकॉज यू डोंट नो द ट्रूथ दैट इज हैपनिंग, बिकॉज वी टीच टू गिव टू गॉड। हम देते नहीं लोगों को सिखाते परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया, आमेन। और जो कहते नहीं तुम बुलाते हो उनको फुसला के बुला के, मैं बोला उनको बुलाते इसलिए ताकि वो जिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए मरना सीखे, इसीलिए बुलाते हो उनको। हालेलुया। We are not converting them to live for God, we are converting them to die for God. अब बोलो कौन आएगा मरने के लिए? इसके अलावा बाकी जो भी बोल रहे हैं मैं कहता हूं नहीं, it's a false accusation. You come to church, we will teach you how to give to God. We will teach you how to die for God. Amen. मरेंगे लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनका विश्वास दृढ़ हुआ है। जो सताव से वो गुजरे उनका विश्वास दृढ़ हुआ है। हालेलुया, आमेन। द फर्स्ट थिंग, माय फेथ इज कंफर्म्ड। आमेन। जाएंगे आगे। I have to finish 5 things. Okay. एक और वचन पढ़ लेना, फिलिपियंस 1 चैप्टर 27 to 30। एक बार पढ़ लेना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 27 से 30। हम्म 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 यस, हिंदी में एक बार लॉर्ड। आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, ओके। आपका आचरण, Paul is writing to the Philippians church in the last days, right? He is writing from the prison. Okay, हाँ। आपका आचरण मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो। हाँ। इस तरह हम चाहे आकर भी हम्म आपसे मिलूं, हम्म चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, हम्म मुझे यह मालूम हो कि हम्म आप एक प्राण होकर विश्वास में अटल बने हुए हैं। यस, हालेलुया। हृदय होकर शुभ समाचार में विश्वास के लिए मेरे साथ प्रयत्नशील है। हालेलुया, यस, एनफ ब्रदर, राइट। वहां पे क्या कहता है? पॉल कहता है मैंने देखा है तुम लोगों को, मैं आऊं या ना आऊं, whether I come or I don't come, whether I am present or I am absent, I want to hear one thing, that you are standing firm in your faith. Hallelujah. पॉल का एक ही इच्छा थी, हर एक कलीसिया को जिसको उसने स्थापित किया उसके मन में एक ही थी, यू स्टैंड फर्म इन योर फेथ। हालेलुया। कहां से लिख रहा है? जेल में से लिख रहा है। हालेलुया, जेल में से ही लिखा। अगेन आई से अनटू यू, रिजॉइस इन द लॉर्ड। आमेन। सो हर एक परिस्थिति में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जब तुम आनंदित करते हो, परिस्थितियां को अलग रख के अपने विश्वास को दृढ़ कर लेते हो, वो बोलता है वही विश्वास तुम्हें आखिरी तक खड़ा करेगा। Amen. If somebody thinks he is standing firm, let him confirm that he is standing. Hallelujah. So that he may fall not. Hallelujah. That's the first thing. पहली बात,
जो है सताव हमें क्या करता है? विश्वास में दृढ़ करता है. ओके, विल गो क्विकली टू द सेकंड थिंग. सेम फर्स्ट पीटर 5th chapter, the 10th verse. पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वां वचन. यस, हिंदी में. हाँ परमेश्वर ने हाँ, जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, ओके. आप लोगों को यीशु मसीह में अपनी शाश्वत महिमा का भागीदार बनाने के लिए बुलाया है. वो आपके थोड़े समय तक दुख भोगने के बाद आपको थोड़े समय तक दुख भोगने के बाद. सब लोग बोलो थोड़ा समय. पास्टर, इतना थोड़ा समय. अभी तुम्हारा थोड़ा समय 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है. पास्टर, 10 साल को थोड़ा समय कैसा बोलते हो? क्योंकि तुम कंपेयर दूसरों से कर रहे हो, इसलिए ज्यादा लग रहा है, राइट? लेकिन अपने लाइफ को इटर्निटी के साथ कंपेयर करके देखो. क्या बोलते हैं इटर्निटी? हाँ, जो सार्वकालीन का टाइम है ना, उसके साथ कंपेयर करके देखो. मुझे बोलो, इटर्निटी में 10 साल कितना होता है? पॉइंट कितने जीरो डालो तो भी कम होगा, है ना? इट्स नथिंग. थोड़े समय के लिए. हालेलुया. थोड़े समय के लिए तुमने अनंत काल का जीवन खो दिया, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू होल्ड ऑन फॉर लिटिल वाइल. इसलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, चेलों को आके बोला, वुड यू नॉट बी विथ मी फॉर अ लिटिल टाइम. यीशु मसीह के लिए उस समय थोड़ा समय कितना था पता है? 1 घंटा. कुड यू नॉट वॉच विथ मी 1 hour? हालेलुया. 24 घंटे नहीं पूछा था वो, 1 ही घंटा पूछा था. जिंदगी भर में अगर वो मेरा 10 साल 50 साल भी 90% भी ले लिया, आई डोंट माइंड, क्योंकि अनंत काल के जीवन में ही इज गोइंग टू रिवार्ड मी. फिर से सब लोग बोलेंगे थोड़ा समय. थोड़ा समय. मेरा कष्ट थोड़ा समय, मेरा सताव थोड़ा समय. हालेलुया. जो भी कमियां आए मेरी, थोड़े समय के लिए. बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग, क्या पास्टर सोना ही नहीं है हमारे घर में, थोड़ा समय के लिए वेट करो. जब जाओगे स्वर्ग में, सोने के रास्ते पर चलोगे. हालेलुया. जस्ट एग्जाम्पल. ओके, सो थोड़े समय. हाँ, कंटिन्यू. आपको थोड़े समय तक दुख भोगने के बाद थोड़े समय को दुख भोगने के बाद क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात. हाँ, आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ, हाँ, सुदृढ़ बनाएगा. हालेलुया. इसका मैं एक एक में डिटेल नहीं जाऊंगा. आई एम क्लबिंग इट इन वन थिंग, राइट? इंग्लिश में एक बार. 10th verse. हाँ. After that you have suffered for a little while, that suffering for a little while, that persecution for a little while, that uncomfortable feeling for a little while, that insult for a little while, क्या करेगा तुमको? First, will make you perfect. Amen. Hallelujah. परफेक्ट होने के बाकी बहुत तरीके हैं. मैं बाइबल वो भी बताती है, राइट? जिनको सताव में नहीं जाना है ना, उनको बाकी रास्ता भी है, नहीं बोल के नहीं. बट द शॉर्टकट टू बी परफेक्ट, बी रेडी टू फेस द परसिक्यूशन. डोंट रन अवे फ्रॉम इट. हालेलुया. मैं स्टार्टिंग में ही बोला था जब सीरीज स्टार्ट किया, persecution is a choice. If you want, you can go through. नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करके दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हो, राइट? लेकिन परफेक्ट होना है, then be ready to face the persecution.
It will make you perfect. Hallelujah. Lord, let persecution come. If it is going to make me perfect, I am ready to face anything. Hallelujah. Amen. If Jesus is going to be revealed in the fire, Lord, throw us in the fire. मैं अलग प्रार्थना सिखा रहा हूं. आग से बचा परमेश्वर, नहीं बचाएगा नहीं. परमेश्वर फेंक मुझे आग में ताकि तू उस आग में दिखे. मेरा राजा देखे कि तू मेरे साथ आग में भी चलता है. हालेलुया. नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके. Amen. So this is what God says. When you go through that little suffering and persecution for me, it will make you perfect. Amen. सोचो, परमेश्वर देखता है लोगों को जो सताव में जा रहे हैं ना. हे, एंजल्स को बुला के बोलता है, दिस इज परफेक्ट. जीसस ने एक बात कही, राइट? क्या बोला? बी परफेक्ट इवन एज माई फादर इन हेवन इज परफेक्ट. Hallelujah. Right. The first thing, it makes perfect. ज़्यादा नहीं जाऊंगा. Okay. Second thing, it will establish you. स्थिर करेगा तुमको. पहला विश्वास स्थिर हो गया, अब बोलता है तेरा पूरा जीवन स्थिर करूंगा मैं. Your whole life I will establish it. मेरी इच्छा में, मेरी क्या बोलते पर्पस में, मेरे विचारों में, मेरे मार्गों में तेरे लाइफ को एस्टैब्लिश करूंगा. When people look at you, they will see Jesus in you. That is what he will establish in me. जब वो बोलता है तुझे स्थिर करूंगा, किन बातों में स्थिर करेगा? मुझे उन बातों में स्थिर करेगा जो मुझे यीशु मसीह जैसे बनाती है. Hallelujah. First, he is going to make me perfect. Secondly, he will establish me. Then, he will strengthen me. पहले मुझे क्या किया? इसको फिर कभी डिटेल में देखेंगे, है ना? परफेक्ट किया मुझे, फिर एस्टैब्लिश किया. बोला अभी एस्टैब्लिश किया, मुझे पता है एस्टैब्लिश होने के बाद बहुत से तूफान आएंगे. नो, आई विल स्ट्रेंथन यू. ये चीजें तुम्हें समर्थ देगी, समर्थ बनाएगी. What you thought you were weak in, persecution will strengthen you in there. Hallelujah. Amen. कोविड ने थोड़ा थोड़ा सिखाया हमको, है ना? कोविड में परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया, है ना? कोविड ने ये सिखाया सभी चीजें जरूरी नहीं है ना? राइट? कभी कभी खाना भी जरूरी नहीं है. फास्टिंग भी सिखाया कोविड ने. हालेलुया. राइट? इट स्ट्रेंथन्स मी. वो मुझे सामर्थी करेगी. वेयर आई एम वीक, इट स्ट्रेंथन्स मी. ओके, फाइनली, एंड इट विल सेटल मी. हालेलुया. मैं बोला परमेश्वर सेटल क्या करेगा तू? वो बोला तुझे स्वर्ग के लिए सेटल कर दूंगा. Hallelujah. I am settling you in such a way that you will be able to live a life as in heaven on earth. Hallelujah. Amen. Right? So the second thing, these four things are going to happen. When you go through that little suffering, he will perfect you, he will establish you, he will strengthen you, and he will settle you. Hallelujah. Ready for suffering? Ready to be persecuted? हाँ, पहले persecution क्या पास्टर नहीं. When I know the rewards, when I know the benefits of it, I say, Lord, put me in the fire. I don't mind. अरे बाहर यीशु मसीह के बिना बंधे रहना, फ्री रहना मुझे नहीं. बांध के आग में जाऊंगा जहां यीशु मसीह है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, if you go to heaven and you don't find Jesus, what will you do? Even heaven will not seem beautiful for you. स्वर्ग जाएंगे, वहां यीशु मसीह नहीं रहेगा तो स्वर्ग भी सुंदर नहीं लगेगा.
इसलिए मैं कहता हूं मुझे नरक भी भेज, लेकिन तू अगर साथ में आता है नरक भी जाने के लिए रेडी हूं. वाई? बिकॉज आई नो इन हिम आई हैव माई हेवन. हालेलुया. उसमें मेरा स्वर्ग है. स्वर्ग में वो नहीं है, वो मेरे लिए स्वर्ग है. हालेलुया. ही इज द जॉय फॉर मी, ही इज द पीस फॉर मी, ही इज द परफेक्शन फॉर मी. लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, इन हिम आई एम कंप्लीट. हालेलुया. उसके अलावा कुछ नहीं है मैं. बट इन हिम आई एम एवरीथिंग व्हाट आई डिजायर. आमेन. क्विकली विल गो टू द थर्ड थिंग. राइट. तीसरी बात, एंजॉयिंग परसिक्यूशन. यस. हालेलुया. राइट. तीसरी बात, ओके, मैथ्यू 5 फिर से पढ़ेंगे उसको. 12th वर्स, 11 and 12 दोनों मिलके पढ़ो. आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है. इसलिए कि हाँ. हालेलुया. आमेन. ओके. ध्यान से सुनो. तीसरा रिवॉर्ड क्या मिलता है मुझे जब मैं इस सताव को एक्सेप्ट करके मसीह के लिए, फिर से आई एम रिपीटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ आवर फुलिशनेस, हमारी बेवकूफ की वजह से नहीं, यीशु मसीह के लिए, उसके नाम के लिए, उसके राज्य के लिए, उस पर विश्वास रखने के लिए अगर सताए जा रहे हो तो पुरस्कार तुम्हारे लिए है. राइट. तो तीसरा पुरस्कार मुझे क्या मिलता है? ठीक है, आजा जोएल, कम. रोएल तू भी आजा. ओके, फिर से पढ़ना मुझे वचन 12th. हाँ. ओके. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है. इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था. ओके. देयर वेर प्रॉफिट्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट हु वेर मार्टियर्ड, जिनको मारा गया है ना, जो सताए गए. नाम बोल सकते हैं? कुछ लोगों के नाम बोल सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का? जरमया था, मीका भी गया, राइट. और इज़केल को भी सताया लास्ट में, राइट. सो इमेजिन, ये जरमया है. He was tortured and God is पता नहीं, I mean you accept it or not. मुझे हमेशा लगता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपनी जान देता है ना, स्टीफन के बारे में जब सुनते हैं हम लोग तो कहते हैं जब वो मरने लगा था वो आकाश को खुले हुए देखा एंड ही सेड वन थिंग, आई सी जीसस स्टैंडिंग एट द राइट हैंड ऑफ द फादर. सिटिंग नहीं, स्टैंडिंग. जब उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और बोला परमेश्वर इनको माफ कर दे क्योंकि ये जो कर रहे हैं नहीं पता, अब मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं. ही वॉज डाइंग फॉर जीसस. और वचन कहता है ही सॉ जीसस स्टैंडिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड. बाकी सब जगहों में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह बैठा है. राइट. तो क्यों खड़ा हो गया? इट वॉज अ रेस्पेक्ट फॉर ए ह्यूमन हु वॉज गिविंग लाइफ फॉर हिम. तो मुझे लगता है जितने भी लोग जब यीशु मसीह के कारण मारे जाएंगे या फिर मारे गए, हर बार यीशु मसीह खड़ा होता है. He says, with all due respect, I am welcoming you. Amen. पुराने नियम का नहीं पता मुझे, राइट. आई कैन नॉट जस्टिफाई दैट, बट लेकिन मैं बोल सकता हूं यीशु मसीह मरने के बाद जितनों को भी मारा गया, मैंने लास्ट टाइम 12 डिसाइपल्स के बारे में बताया. आई बिलीव हर बार हर शिष्य को जब वो मरा तो यीशु मसीह खड़ा हो गया, बोलो वेलकम. आमेन. Imagine
जीसस गिविंग अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू। इससे बड़ा आदर क्या होगा? हालेलुया। अभी रिवार्ड क्या है? रिवार्ड क्या है? वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है या फिर यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम सताव से जाते हो, जो उन्होंने, जो सोचो एग्जाम्पल, ये यिर्मयाह, ये हिजकिय्याह, ये मीका या फिर स्टीफन, कोई भी पकड़ो, राइट? ओके, इनको जब मारा गया ना, अभी रिवॉर्ड क्या मिल रहा है पता है मुझे? आई एम काउंटेड वन अमॉन्ग देम। स्वर्ग में आने वाली भीड़ में से तू एक है। नहीं, अगर सताव से गुजरोगे, then you will be counted one with the people whom God honors. जिनको परमेश्वर आदर देता है ना, खड़ा होके आदर देता है, तुम्हें वेलकम करता है, उनमें से तुम भी एक रहोगे अगर तुम सताव को झेलोगे। If you will endure persecution and suffer for Christ, then you and I will be counted as one among all the people who gave their lives to Jesus. Hallelujah. कौन से लाइन में रहना चाहते हो? मुझे तो लगता है जब जाएंगे ना, सामने बुलाएगा, सामने बुलाएगा, खड़ा करेगा सबको, बोलेगा these are the people, these are the people. Hallelujah. Thank you. God bless you. Right? This is the third reward. I will be counted one among all the people. फिर से पढ़ना उस वचन को। आनंदित और मगन क्यों रहूं? बिकॉज आई नो यहां थोड़े समय के लिए मैं कष्ट उठा रहा हूं, लेकिन वहां जाऊंगा तो उस लाइन में खड़ा रहूंगा। मैं तो कहता हूं वीआईपी लाइन है, राइट? वीआईपी लाइन रहेगा, आदर का एक लाइन रहेगा, तुम्हारे लिए एक सीट रिजर्व रहेगा। किसके साथ? उन भविष्यवक्ताओं के साथ जिनको पहले मारा गया। Hallelujah. Amen. Right? We'll read one more verse. 2 Corinthians 5 and 10. दूसरा कॉरिंथ, हाँ, क्योंकि हम सबको मसीह के सामने न्याय के लिए खड़ा किया जाएगा। Nobody will escape. Nobody will escape. और वहां कोई छुपना नहीं चलता है। There everything is open book. Everything is naked before his eyes. You cannot hide anything. 2 Corinthians 5 and 10. Where everyone will be presented before him. हर एक को उसके सामने खड़ा किया जाएगा। क्यों खड़ा किया जाएगा? पढ़ना। हाँ, शरीर में रहते समय जो कुछ भी किया है, चाहे वो भला हो या बुरा हो, उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आमीन। पहले मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा जो परमेश्वर आदर देता है। और क्यों खड़ा रहूंगा? क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपने शरीर में किया है। आमीन। हालेलुया। रीड दैट वर्ड हिंदी में फिर एक बार पढ़ना। क्योंकि हाँ, ओके, प्रत्येक व्यक्ति ने कभी, कौन सा समय है वो?
Now you are in the flesh? Now you are in the body? शरीर में रहते समय, तो अब शरीर में जो आप कर रहे हो, भला हो या बुरा हो, परमेश्वर बोलता है आई एम देयर टू जज. हालेलुया. लेकिन जो व्यक्ति शरीर में सताव को सहेगा, वो बोलता है तुझे तेरा लाइन अलग बनेगा. हालेलुया. तेरा लाइन उन भविष्यवक्ताओं के साथ बनेगा. You will be counted with those prophets and the people of God and the men of God and the children of God who were ready to suffer for him. Hallelujah. Amen. Third thing, I will be counted worthy unto the Lord. Hallelujah. Amen. When I go through this persecution and suffering, I will be counted worthy of his praise. Amen. Chalo, quickly, fourth one. Understanding? Yes? Okay. चौथी बात. ओके, दो वर्ष पढ़ना. Acts 1 and 8 और Acts 8 and 1. Acts 1 and 8 and Acts 8 and 1. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ्य पाओगे, हाँ, यरूशलेम, सारी यहूदा, सारी समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे. राइट. अभी 8:1 पढ़ना. सेम एक्ट्स 8th chapter, the first verse. उसी दिन, हाँ, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव या सताव होने लगा. हाँ, हाँ, क्या हो गया? They were scattered. Okay? Everybody क्या बोलते हैं? तितर बितर या फिर बिखर गए. ओके, राइट. द फोर्थ रिवॉर्ड ऑफ परसिक्यूशन. हालेलुया. इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर, क्योंकि कभी कभी रिवॉर्ड नहीं लगता. राइट. पुरस्कार नहीं लगता है. राइट. जब लोग बिखर जाते हैं, हमको लगता है बुरा हो रहा है. जब कलीसिया डिवाइड होती है ना, हमको लगता है बुरा हो रहा है. कुछ लोग जब बिखर जाते हैं ना, हमको लगता है परमेश्वर शायद कंट्रोल खो गया, बिखर गए. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, इफ यू डोंट फॉलो एक्ट्स 1:8 देन गॉड हैज टू डू एक्ट्स 8:1. क्या बोला परमेश्वर ने? दुनिया की छोर तक जाके मेरे लिए गवाह बनो. नहीं, यरूशलेम कंफर्टेबल है, यहीं पे रहेंगे. तो परमेश्वर बोलता 8:1 में लेके जाऊंगा. तो इफ यू आर नॉट रेडी टू गो इन टू द वर्ल्ड, देन आई विल स्कैटर यू इन द वर्ल्ड. हालेलुया. कभी कभी इसको देखेंगे ना तो ऐसे लगता है कि परमेश्वर ऐसे कर रहा है. नो, इट्स अ रिवॉर्ड. इट्स अ रिवॉर्ड. मैं एक एग्जांपल देता हूं बस. राइट. वी डोंट हैव टाइम. तो रिवॉर्ड कैसे बनता है ये? क्योंकि वचन कहता है जब ये स्कैटर हो गए. ओके, विल रीड वन मोर वर्स. टर्न विथ मी टू, ओके, सेम एक्ट्स 8th chapter, 4th verse and 8th verse. दोनों भी पढ़ना. 8:1 हमने पढ़ा अभी. अभी 4था वचन और 8वां वचन. जो लोग बिखर गए थे, हाँ, तुम्हारा बिखरना अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ? आमेन. कुछ लोग बोलते हैं पास्टर चर्च इज बीइंग डिवाइडेड. आई सेड नो, इट्स नॉट डिवाइडेड, इट इज बीइंग ब्रांच्ड आउट.
हालेलुया। अगर सोचोगे डिवाइड हुआ है ना, वो जो वहां का जो पास्टर लीड करना है ना, उसको देखे तो गुस्सा आता है। हमारे आधे छोड़ के चले गए, वो लोगों को देखे तो गुस्सा आता है। नहीं, डोंट थिंक इट एज डिवाइडेड, थिंक इट इज बीइंग ब्रांच्ड आउट। हालेलुया, आमेन। ब्रांच्ड आउट क्यों होता है पता है? क्योंकि एक जगह में जब ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते ना, हम लोग ब्रांचेस खोलते हैं, है ना। ब्रदर इज देयर, वी हैव ब्रांचेस, है ना। बैंक के ब्रांचेस बनते हैं। एक ही बैंक है, एक गांव में एक बैंक बस है ना। नहीं, हर एक उनका कोशिश क्या रहता है पता है? कितने हो सके उतने ब्रांचेस हो। तो परमेश्वर भी बोलता है अगर तुम बाहर नहीं जा रहे तो तुमको बिखार के मैं क्या करता हूं, ब्रांचेस बनाता हूं। क्योंकि तुम में ऑलरेडी मैंने वो आग डाली है कि तुम जब बाहर जाओगे चुप नहीं बैठोगे। जो यहां पे करते थे अभी वहां पे करोगे। यहां बैठ के सुनते थे, जब मैं तुम्हें बिखरता हूं ना, तुम पास्टर बनोगे उधर। Start praying for scattering then. Hallelujah. Right? No, why? Because you will be sown like a seed, where you will bring forth another tree. Amen. Hallelujah. ये मत समझना मैंने बिखर छूट गया, I left my parent church. You have not left your parent church. You have created another family. You are not disconnected from the family. You have created another family. Hallelujah. If only अगर हम विश्वासी इन चीजों को ऐसी तरह देख सके। Amen. Hallelujah. तो परमेश्वर बोलता है कि ये जहां भी चले गए, क्या करते चले गए? क्योंकि क्या बोलते हैं, लहू में वही दौड़ रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। हमको जेल में भी डालो, वहां भी प्रचार करेंगे। कहीं भी लेके जाओ, प्रचार करना तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हालेलुया। स्विच बंद करने से ये मत समझना करंट बंद हो गया। जो लोग सोचते हैं इनको मारने से खत्म हो जाएगा, नहीं बाबा, तूने सिर्फ एक स्विच बंद किया है। मुझे अगर मारा है तो एक स्विच बंद किया है। जनरेटर हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया। आमेन। राइट। करंट फ्लो होता रहेगा, जो भी स्विच जुड़ेगा चालू होता रहेगा। आमेन। राइट। ये करंट ऐसा है ना, हर जगह अलग अलग काम करता है। तूने सोचा एक जगह करेगा, नहीं। गीजर में करंट लगाऊंगा तो गर्म होगा पानी, फ्रिज को करंट लगाऊंगा तो ठंडा होगा पानी। राइट। लेकिन करंट वही है। तुम ये मत सोचना तुमको अलग करो तो ये बिखर जाए, नहीं। अगर बिखर भी गए, सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ेंगे आप लोग। हालेलुया। Amen. So the fourth reward of persecution is it starts building things in different places in the same way what was originally intended to be built up. Amen. ज्यादा नहीं जाऊंगा। Okay, अभी 8वां वचन, sorry, what was I said? 4th verse और 8th verse? हाँ। इस प्रकार हाँ। उस नगर में आनंद ही आनंद छा गया। उस नगर में आनंद ही आनंद छा गया। राइट। ये किसकी बात कर रहा है पता है? ये फिलिप की बात कर रहा है। राइट। when the persecution started and Philip went out, कहां गया वो? समरिया को गया। समरिया में इतने काम उसने किया, कहता है पूरा समरिया परमेश्वर की ओर मुड़ा और पूरा शहर आनंद से भर गया। हालेलुया। Are you ready to be scattered if somewhere one city will be rejoicing? नहीं पास्टर, मेरे को परमेश्वर यार कितना अच्छा था वहां लेके आया। हम भी बोल सकते हैं बेलगाम छोड़ के हम लोग इधर आए। ठंडा क्लाइमेट छोड़ के हम लोग इधर आए गर्मी में। नो, we don't see that. We see because when we have come here, this city is going to rejoice. We are going to be a blessing in the place where God will place us.
Amen. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, when you are scattered, don't just think that you are thrown. तुमको फेंका गया ऐसे मत समझो, है ना. गवर्नमेंट में होता है पनिशमेंट ट्रांसफर होता है ना. मैं बोला पनिशमेंट के तौर पे भी मुझे अगर ट्रांसफर करोगे ना, वो शहर आनंद से भर जाएगा, क्योंकि तुम पनिशमेंट के तौर से फेंके गए नहीं हो. I am not thrown, I am not scattered, I am planted by the Lord. Hallelujah. Wherever I am planted by the Lord. आज यहां हूं, कल परमेश्वर कहीं पे लेके जाएगा. I am not thrown there, I will be planted there. पास्टर मेरा डिपार्टमेंट बदल गया. नो, यू आर नॉट चेंज डिपार्टमेंट, यू आर प्लांटेड इन अनदर डिपार्टमेंट. पहला डिपार्टमेंट में तेरा काम खत्म हो गया, चल बाबा दूसरे में दिखाता हूं तेरे को. यू आर स्कैटर्ड, नॉट व्हाई, बिकॉज देयर द सिटी हैज टू रिजॉइस. हालेलुया, आमेन. तो जब ऐसी तरह हम देखें, दिस इज द वे गॉड वर्क्स. इसको सोचना समझना है कलीसिया को. थोड़ा दुख होते, क्यों चर्च छोड़ दिया, नहीं डिवाइड हो गए, वो आधे लोग लेके गए, सब अच्छे को लेके गए. हमारा भी ऐसे हुआ था. पहली बार जब डिवाइड हुआ, वर्शिप लीडर चला गया. मैं बोला कौन करता, हम ऐसे फटे के लेके मैं करता. हालेलुया. नहीं, I don't care. God says I don't care. My church was not led because somebody used to sing nicely. My church runs because I am there. मैं रहूं या ना रहूं, जब तक मैं हूं मेरा कलीसिया चलता रहे. फिर से कहता हूं, तुम्हारे वजह से चर्च नहीं चल रहा है. Even if we are scattered, wherever we go, we will be a blessing. The city where we go will rejoice. आज आनंद मना रहे, क्यों? 26 तारीख एयरपोर्ट चालू हो रहा है. Hallelujah, amen. Thank God, we all prayed, isn't it? हमने प्रार्थना किया. पहले चिमनी गिरा, बाद में अभी एयरपोर्ट चालू. हालेलुया. बहुत कुछ होने वाला है अगर प्रार्थना करते रहेंगे तो. Amen. The city where you are, you will be a blessing to the place where you will be. I am not scattered, I am planted by the Lord. Hallelujah. ये चौथी बात. Final thing, let me come. Okay. तो फिलिप चला गया समरिया में. The whole city was rejoicing. Hallelujah. Final thing, 1 Peter 4:14. पहला पत्रस 4:14. I'll finish. हाँ. यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो. हालेलुया. निंदा क्यों की जाती है तुमको? मसीह के नाम के लिए. तुमने आदम बदा काम किया, बॉस ने डांटा, सताव नहीं है वो, राइट? फिर से कहता हूं, व्हेन आई एम नॉट, नहीं रिपीट नहीं करूंगा. व्हेन आई एम नॉट एक्सेलेंट इन माई वर्क एंड somebody is scolding me, that is not persecution. मेरा आइडेंटिटी, स्पेशली बिलीवर्स के लिए मैं कहना चाहता हूं, आवर आइडेंटिटी is in excellence that we show. हालेलुया. हम उठ के क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उच्च स्तर पे करते हैं. We do it with the wisdom and the understanding of God, because we are not doing unto men, we are doing it as unto God. हालेलुया. जब मैं कहता हूं छोटी सी छोटी काम भी अगर तुम परमेश्वर के लिए जैसे कर रहे हो वैसे करोगे, तुम्हारा नाम, तुम्हारे काम का आदर नहीं होगा सिर्फ, आमेन, परमेश्वर का आदर होगा वहां पे. When they see you, they will say. गुबरगांव में हमारा एक कॉलेज है, राइट, बहुत फेमस कॉलेज है, शरणा बसा पापा. इंटरव्यू देने गए थे हम लोग, तो टीचर्स का, तो वहां पे देखे तो टीचर्स सब केरला के.
तो किसी ने पूछा प्रिंसिपल क्यों ये किया? बिकॉज वी नो वन थिंग, दे बिलीव इन गॉड एंड दे वर्क फेथफुली. आधे के आधे हमारे चर्च को आते थे. Why today the world looks at us? हॉस्पिटल में देखो, they say we want Christians. Why? Because you people are faithful. तुमको बोलना नहीं पड़ता, तुम अपने क्या बोलते हैं मन साक्षी से काम करते हो. You work with conscience. लोग देख रहे इसलिए नहीं करते तुम लोग, कोई देखे या ना देखे तुम अपना काम बराबर करते हो, इसलिए they want to hire us. लेकिन कहीं ना कहीं देख रहा हूं मैं, वी आर लूजिंग दैट रेपुटेशन. वर्किंग पीपल, लेट पीपल सी द एक्सेलेंस इन यू. आमेन. छोटा भी करो बट डू इट एक्सेलेंटली. तुम्हारा प्रेजेंटेशन अलग होना चाहिए, तुम्हारा बोलने का बात अलग होना, तुम्हारा वर्डिंग अलग होना चाहिए. आमेन. दैट इज व्हाट वी डू. आमेन. सिंपल. व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन दिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, केईबी में जब काम करता था, एक्सेल में बहुत काम करते थे हम लोग. जब मेरा शीट देखता ना, मेरा बॉस हमेशा मेरा शीट देखता, सबको बुलाता, नीटनेस बोलते हो इसको बोलते, वरना एक ब्लॉक पे बॉर्डर रहेगा, एक ब्लॉक पे नहीं रहेगा. वट एवर वी डू इट एक्सेलेंटली. People appreciate, don't appreciate, नहीं. क्यों? We are doing it unto God. We are doing it unto God. Amen. Hallelujah. Yes. Continue. 4:14. हाँ. यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो. The final thing, this is what I wait for. Hallelujah. और बोलता है जब तुम सताव में जाते हो, when you go through the suffering and persecution, remember this, the spirit of glory is upon you. Hallelujah. परमेश्वर बोलता है ये व्यक्ति जो मेरे लिए सताया जा रहा है, ये व्यक्ति जो मेरे लिए निंदा सहन कर रहा है, ये व्यक्ति जो मेरे लिए अपने ब्लेम को भी ले रहा है, he says I will see that the spirit of my glory will rest upon him. Hallelujah. एक बार इंग्लिश में पढ़ना उसको. 4:14, 1 Peter 4:14. Yeah. If we are reproached for the name of Christ, we are happy and we rejoice. For the Spirit of glory and the Spirit of God, it will rest upon me. Hallelujah. Amen. दूसरों के लिए शायद मैं निंदाजनक बनूंगा, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं उसकी महिमा का कारण बनूंगा. Hallelujah. People will see the glory of God upon me. Amen. People will see the glory of God upon me. I don't have time to explain. जो मोसेस समंदर को भाग होते हुए देखा, जो मूसा वो 10 क्या बोलते प्लेग्स को, पीड़ाओं को देखा, और कैसे परमेश्वर ने इजिप्ट को मारा, इस्राएलियों को बचाया. जो मूसा स्वर्ग से मन्ना गिरते हुए देखा, जो मूसा पिलर ऑफ क्लाउड को देख रहा था, दिन में रात में पिलर ऑफ फायर को देख रहा था. डू यू थिंक दीज आर सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस? है ना? नेचुरल है ये? नहीं, सुपर नेचुरल. पास्टर एक बार मुझे ऐसा कुछ होने दो, जिंदगी भर परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा. नहीं हुआ तो छोड़ देते. Having seen all this,
having seen all this, he said, God, I want to see your glory. Glory is in not the Red Sea party. मन्ना गिरने में नहीं है महिमा. अगर होता तो मोसेस कभी नहीं पूछता. The desire of Moses, he knew it. This is not the glory. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मुर्दे जिंदा करना भी ग्लोरी नहीं है. If you and I can understand what the spirit of glory is all about. लेकिन वचन कह रहा है, जो इस सताव को सहेंगे, they that will endure this persecution, they that will be ready to take the blame for his name's sake, to be insulted for his name's sake, the spirit of glory shall rest upon them. आके नहीं जाएगा, सिर्फ दिखा के नहीं भेज रहा है तुमको. मोसेस को देखने के लिए छुपना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर अब बोलता है, तुम रेडी हो मेरे लिए खड़े होने के लिए. द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी विल नॉट विजिट यू, इट विल रेस्ट अपॉन यू. It's time. The world has to see the spirit of glory upon everyone who believes in Jesus. इसलिए रोमन्स 8वें अध्याय में कहता है, the earth is groaning for the manifestation of the sons of God upon whom the spirit of glory is there. हालेलुया. लोग शायद तुम्हें पहचानेंगे नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, जब ये क्या बोलते हैं, महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर स्थापित होगा ना, तुम एक जगह पर जाओगे तो वहां से दूर से शैतान चिल्लाएगा, क्यों आया रे बाबा ये. आमेन. लोगों को शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट द किंगडम ऑफ डेविल विल बी डिस्ट्रॉयड by the glory that you will carry. Amen. People who will endure persecution and suffer for Christ will carry the glory of God. वो महिमा के ऐसे क्या बोलते हैं, वेसल्स बनेंगे. वेसल्स को क्या बोलते हैं, एक ऐसे वेसल बनेंगे. परमेश्वर बोलता है, इसके अंदर मैं मेरी महिमा डालूंगा. Amen. Hallelujah. I tell you, don't ever run away from persecution. If you are ready to face anything for God. Finally एक वर्ष बोलता हूं जो यीशु मसीह ने कहा, if you confess me before men, then I will confess you before my Father. If you deny me before men, I will also deny you in the final day. Amen. Hallelujah. Come on, let us stand up.